नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। धराशायी हो गया है बाजार और रेंज दी थी आप सभी को, उस रेंज के निचले स्तर पे आकर निचला पार्ट भी तोड़ रहा है। पहला सपोर्ट लेवल ब्रेक कर रहा है 24,900 का, हालांकि अभी 24,900 पे ही खड़ा है। इंपॉर्टेंट रेंज का अब लास्ट सपोर्ट बचा है 24,800। दोस्तों सपोर्ट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब बचा है अपना कल आखिरी ट्रेडिंग सेशन वीकली एक्सपायरी का और 25,000 चट्टान बन गया है। एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करा था, भाई आप तो कह रहे थे 25,000 चट्टान बन जाएगा, ये तो निकलेगा ही नहीं, और कल निकल गया था। तो कमेंट आया, उसमें मैंने उनको रिप्लाई कल की वीडियो में ही कहा था कि आपके साथ कहा था कि अगर 25,000 ब्रेक हो तो 25,125 25,150 तक जा सकते हैं, और एग्जैक्टली 125 तक गए, वापस नीचे आ गए। अब मैं आप लोगों से एक कमेंट चाहता हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, करिएगा। कल की तेजी और आज की गिरावट, आपके स्टॉक की पोजीशन क्या है? आपने परसों शेयर लिया मान लो कोई 100 रुपए पे, कल तेजी में वो 105 हुआ, तो आज 102 है, 103 है, या 100 रुपए पे लेने के बाद कल 103 गया था और आज 97 आ गया है। बस इतना बता दो, आपकी पोजीशन लॉस में है या प्रॉफिट में है? आपकी पोजीशन 100% लॉस में है, क्योंकि ये बाजार जो है ना वो मार रहा है इस समय, बहुत बुरी तरीके से मार लगा रहा है दोस्तों। ऐसी आवाज लगा रहा है जो आपको मतलब आवाज नहीं कर रहा, ऐसी मार लगा रहा है, आवाज नहीं कर रहा। समझ रहे हो बात को? लाठी टूट रही है बट आवाज नहीं हो रही है। कैसे? आपका निफ्टी स्टिल 24,900 पे खड़ा है, 24,900 पे निफ्टी तो कुछ भी नहीं गिर रहा। लाइफ हाई से आप 300 350 पॉइंट नीचे हो, और इस 300 350 पॉइंट में निफ्टी 2 बार 3 बार घूम गया, लेकिन पोर्टफोलियो हर राउंड में 10% 5% नीचे हो जाती है। एम आई राइट? आप मुझे बस इतना बता दो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है यही हो रहा है मार्केट में। अब कुछ लोग जब गिरता है बाजार में वीडियो बनाता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप तो नेगेटिव रहते हो, आप बाजार की गिरावट में खुश होते हो। भाई मेरी खुद की पोजीशन नुकसान में जाती है जब बाजार गिरता है, लेकिन मैं उसको नहीं देख सकता। मुझे वीडियो बनानी है, मैं यहां पे आप सभी के साथ अगर सही चीज डिस्कस करूंगा तभी आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे। अब यहां पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि क्या करें भैया। मार्केट कल शाम 3 बजे तक हो गया है नेगेटिव, नोट कर लो। कल शाम 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक, यानी कि बाजार नेगेटिव है, ठीक है जी। लेकिन ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो एक और लाइन ऐड करो, अगर कल 2 बजे 25,000 का लेवल ऊपर में ब्रेक होता है 2 बजे तक, कल 2 बजे तक, टाइम भी दे रहा हूं प्रॉपरली, देखो कल 2 बजे तक 25,000 के ऊपर निफ्टी निकलता है और 15 मिनट टिक गया, तो केवल 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन कर देना, कल कॉल खरीद लेना, कल ही कल की पैसा बन जाएगा। क्योंकि 25,100 25,125 कल स्क्रीन पे आपको विद इन 1 आवर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत रेयर केस है, रेयर चांस है, क्योंकि फिर 25,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। 25,000 पे दबा के कॉल राइटर एक्टिव हो गए हैं इस समय, जो कल की पोजीशन की कल के लिए पोजीशन शॉर्ट करके बैठ गए हैं, और जो पहले से शॉर्ट था 25,000 की पुट को, वो रिस्क पे खड़ा है, यानी कि वो फंस गया, वो लॉस में चला गया है। समझ गए आप? चांसेस ये है कि 25,000 कल तक पार नहीं होने वाला है। इनकेस हो जाता है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी होता है, तो आप ऊपर में पोजीशन बना दीजिएगा, शॉर्ट कवरिंग प्ले कर लेना। तो भैया एक बार फिर से आपसे बोलना चाहता हूं, मत सोचो ये गिरावट मौका है। लास्ट फ्राइडे भी कमेंट आए थे जब बाजार गिरा था कि गिरावट नहीं मौका है, खरीद लो। आपको हर दिन की गिरावट मौका लग रही है, और आप जैसे ही खरीदते हो अगले दिन 10% 5% लॉस में आ रहे हो। अब एक बार मार्केट ब्रेथ समझो। मेरा मोटिव ये है कि आप फ्रेश कैपिटल मार्केट में ना डालो, और स्पेशली ये कह के तो बिल्कुल मत डालो कि भाई गिरावट मौका है। अरे मेरे भाई गिरने तो दे बाजार को यार। निफ्टी 24,900 खड़ा है, लाइफ हाई 25,300 का है, 400 पॉइंट 2% भी नहीं होता। निफ्टी अगर 10% चला गया, सोचो क्या होगा तुम्हारी पोर्टफोलियो का। समझ रहे हो बात को? तो ये समझाना चाहता हूं, जो पहले से पड़ा है उससे तो मैंने बोला ही नहीं कभी बेचने को। बेच देते हो, स्टॉक चल जाता है तो कमेंट करते हो भाई आपके वजह से बेच दिया। अरे भाई मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो फ्रेश कैपिटल की बात कर रहा हूं यार। तो बस समझने की कोशिश करो, जो लोग रेगुलर हैं, समझ रहे हैं चीजों को, वो शायद सही से जज कर पाते हैं। अब मार्केट ब्रेथ का हाल बताऊं, उससे पहले इंडेक्स का हाल सुनो। स्मॉल कैप 5% टूट गया, मिड कैप सुबह से स्ट्रेंथ में था, जाते जाते लाल निशान में फिसल गया, 0.2% नीचे, 118 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे आधे % नीचे है, निफ्टी आधे % नीचे, सेंसेक्स आधे % नीचे, और स्मॉल कैप में 5% की गिरावट। मार्केट ब्रेथ देखो इतनी खराब, सुबह ऐसी थी कि केवल 500 शेयर लाल थे, 1800 शेयर हरे में थे। अभी पता है क्या है?
780 शेयर केवल हरे में रह गए हैं और 1600 नेगेटिव हो गए हैं। एक बढ़ने के सामने 2 गिर रहे हैं। अब ये हाल है। बाजार हरे निशान में होता है तो 1:1 रहता है रेशो, एक बढ़ रहा है एक गिर रहा है। बाजार हल्का लाल निशान में फिसलता है, मार्केट ब्रेथ की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो समझने की कोशिश करो ये बाजार क्या कह रहा है, वो समझने की कोशिश करो। अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते रहोगे 2021 से लेकर 23 तक का, तो सिर्फ ये हर गिरावट खरीदने का मौका है। वो नहीं है भैया, वो समय नहीं है। ये दिखा रहा है कुछ, दर्शा रहा है कुछ, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। एक सेक्टर एफएमसीजी है, उसे छोड़ दो, सब लाल निशान में है। पीएसयू बैंक, एनर्जी, मीडिया, मेटल, ऑटो, रियलिटी बैंक सब टूटा है, सब। पोर्टफोलियो में भारी नुकसान एक बार फिर। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ चुनिंदा नाम है बढ़िया तेजी में, लेकिन उनको छोड़ दिया जाए बाकी सब टूट रहा है। क्या टूट रहा है वो बताऊं, उससे पहले तेजी सुनो। प्रिज्म जॉनसन, आरआर काबिल, अपार इंडस्ट्रीज, पीएनबी हाउसिंग, सेंचुरी टेक्सटाइल बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं 5 से 13% तक। गिर क्या रहा है? टाटा मोटर्स, एथर इंडस्ट्रीज, दीपक फर्टिलाइजर्स, ऑयल इंडिया, सुमिटोमो केमिकल, ये आपके लिए 4.5 से 5% गिरावट दिखा रहे हैं। और ये बड़ी लंबी लिस्ट है जहां पे बड़ी पिटाई पड़ रही है। आगे आप सभी के साथ निफ्टी पे आ जाता हूं। लगभग सब लाल है, 37 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। टाटा मोटर्स 5.5% नीचे, ओएनजीसी 3.5%, विप्रो 2%, हिंडाल्को, एलएनटी, एसबीआई, बीपीसीएल, अदानी पोर्ट्स ये सब नीचे। केवल 13 पॉजिटिव में बजाज ऑटो लीड कर रहा है, क्योंकि आज ना सरकार की तरफ से स्कीम आ सकती है ईवी को लेकर, 2 व्हीलर्स में स्पेशली, तो उसकी चलते बजाज ऑटो, वैसे बजाज ग्रुप तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है इस समय। एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ब्रिटानिया, मतलब सारे बीके ही हैं क्या, सन फार्मा, डीवीज लैब, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल अच्छी पोर्टफोलियो, बाकी हर तरफ नेगेटिविटी है। मैं आपसे यही कहूंगा, फ्रेश कैपिटल लगाने में जल्दबाजी मत करना। लंबी अवधि का व्यू रखते हो 3-5 साल का, तो थोड़ा करके आप हर भाव पे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप छोटा व्यू रखते हो, एक संग सारा पैसा लगाते हो, तो ये समय आपके लिए नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।